हे गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में डेटाबेस फंक्शंस की सीरीज नंबर 2 में गेट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जो डीगेट फंक्शन है, ये किसी भी कॉलम्स का रिकॉर्ड आप सर्च करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डीगेट फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक आई थिंक जो ये ए कॉलम हमारे पास है, यहाँ पे नेम कॉलम की लिस्ट है, इस कॉलम की लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम एक सिंगल सेल में इसकी एक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप नेम वाले बॉक्स पे कर्सर रखिए। हम करने ये वाले हैं कि हम नेम वाले कॉलम की एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, और आप उस लिस्ट के थ्रू एक बटन बन के आ जाएगा और आप किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉलम्स का लिस्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डेटा मेनू में जाना होगा। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन फंक्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग का, इनपुट मैसेज का और एरर अलर्ट का बॉक्स आएगा। आपको यहाँ से अलाउ में जाना होगा और लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और लिस्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद सोर्स वाले बटन में आपको क्लिक करना होगा, और जो आप कॉलम की लिस्ट बनाना चाहते हो आपको बस उतने कॉलम्स को सेलेक्ट करना होगा, एंड देन आपको ओके में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप ओके में क्लिक कर देंगे, देखिए हमारे नेम वाले बॉक्स में एक बटन बन के आ जाता है, और हम यहीं पे किसी भी जो है नेम, एम्प्लॉय का नेम हम यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले लिस्ट बनानी है। उसके बाद अब हम यहाँ पर डीगेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। डीगेट फंक्शन किसी भी दिए गए कंडीशंस के हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन यूज करना होगा, डीगेट फंक्शन लिखना होगा, और हमने आपको पहले बताया था कि इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप कितने डेटा का इस्तेमाल करना चाहते हो उसे डेटाबेस कहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मैं ए के 1 से लेकर और एफ के 7 तक के डेटा इतना लिखा हुआ है, मैं इनको अपने फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मेरे से पूछ रहा है कि आप किस फील्ड का रिकॉर्ड देखना चाहते हो। तो इतने बड़े डेटाबेस में मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, कि जिस किसी भी एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा तो मैं चाहता हूँ उसकी सैलरी अपने आप यहाँ पर लिख के आ जानी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे फील्ड में टोटल सैलरी वाला सेल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में मुझे इस नेम के अकॉर्डिंग ही टोटल सैलरी डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ से हम केवल नेम और उसकी एम्प्लॉय का नेम दोनों फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डेटाबेस फंक्शन में हेडिंग का नाम लिखना मस्ट है। इसकी स्पेलिंग में अगर एक भी लेटर का मिस्टेक हो जाएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले ये हेडिंग मैच करता है, देन उस हेडिंग का जो रिकॉर्ड होगा फिर वो मैच करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर की प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे मार्क जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी है 35,815। अब अगर आप यहाँ बटन में क्लिक करते हैं और किसी भी एम्प्लॉय का नाम चेंज करते हैं, देखिए सैलरी उसकी ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो हम लोगों ने लिस्ट के थ्रू एक लिस्ट बनाई, और उसके बाद हम सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे एक ही जगह पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत सारा है तो आपको रिकॉर्ड ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप बस एम्प्लॉय का नाम इस लिस्ट से सेलेक्ट करिए, फौरन उसका वो एम्प्लॉय का टोटल सैलरी और जो भी आप कॉलम दिखाना चाहें वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर रखा है, डेजिग्नेशन। तो देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन में हम ये दिखाना चाहते हैं कि एम्प्लॉय का अगर नाम चेंज करें तो एम्प्लॉय किस पोस्ट पे काम कर रहा है और उसके टोटल सैलरी क्या है। तो ठीक वही काम यहाँ पे भी हम डीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आपसे पूछ रहा है कि आप कितने डेटाबेस का यूज करना चाहते हो। तो देखिए मैंने यहाँ से ए के 1 से लेकर और एफ के आई थिंक 7 तक के डेटा को सेलेक्ट कर लिया है।
उसके बाद किस फील्ड का रिकॉर्ड देखना चाहते हो, तो भाई मुझे देखना है डेजिग्नेशन में एम्प्लॉय का पोस्ट, तो मैं यहाँ से इस फील्ड को सेलेक्ट करूंगा और देन क्राइटेरिया में जो मैंने यहाँ पर फील्ड का नाम और एम्प्लॉय का नेम दोनों को सेलेक्ट करना है और देन ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नाम चेंज कर दिया है। देखिए एम्प्लॉय का पोस्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड देन इसकी टोटल सैलरी है 42,050 रुपीस। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी जो है रिकॉर्ड को आप सर्च करके डिस्प्ले कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपको फील्ड सेल में टाइप करनी होगी, देन आप किसी का रिकॉर्ड सर्च कर पाएंगे। तो डी गेट फंक्शन आप किसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है।